प्रेम चोपड़ा की गिनती बॉलीवुड के खूंखार विलेंस में होती है। वो लगभग 90 साल के हो गए हैं। 60 साल के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है, मगर वो सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। प्रेम के पिता का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो आईएएस अफसर बनना चाहते थे। बाद में एक्टिंग का जुनून ऐसा हुआ कि वो फिल्मों में आ गए। कॉलेज के वक्त सिगार पीना उन पर भारी पड़ गया था। वहीं जब वो फिल्मों में आए तो विलेन के रोल में ऐसे जंचे कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें विलेन समझने लगे। ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में 23 सितंबर 1935 को प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था। वो कुल 5 भाई और एक छोटी बहन में से एक थे। उनके पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे। परिवार एक सुखी माहौल में जी रहा था, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान बंटवारे का दौर शुरू हो गया। इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ा। आखिरकार परिवार लाहौर में अपना सब कुछ छोड़ कुछ दिनों के लिए पंजाब आ गया। यहाँ पर रणबीर लाल की बहन रहती थी। कुछ दिनों तक पंजाब में रहने के बाद प्रेम चोपड़ा का पूरा परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। यहाँ पर परिवार ने एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। शिमला के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम आईएएस अधिकारी बनने का ख्वाब सजा रहे थे। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलेन बनकर उभरेंगे। कॉलेज के दिनों में एक बार अपने दोस्त की जिद पर प्रेम ने सिगार पी ली। यह पहली बार था जब उन्होंने सिगार को हाथ लगाया था। इससे पहले उन्होंने कभी भी सिगरेट या सिगार नहीं पी थी। जब उन्होंने सिगार पिया तो पहले तो बहुत खांसी आई, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। वो सिगार पी ही रहे थे, तभी धुएं के पीछे से एक शख्स आए और उन्होंने प्रेम को जोरदार थप्पड़ लगाया। वो शख्स उनके पिता थे। इस घटना के बाद प्रेम ने रियल लाइफ में सिगरेट जैसी चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाया। हाँ, फिल्म के किरदार के हिसाब से उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वक्त के साथ प्रेम का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। वो दोस्तों के साथ उस वक्त की सभी एक्शन फिल्में देखने लगे। मैट्रिक्स की पढ़ाई वो साइंस साइड से कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून ऐसा हुआ कि उन्होंने स्ट्रीम बदलकर आर्ट में एडमिशन ले लिया। इस बात से पिता बहुत नाराज हुए थे, लेकिन प्रेम ने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। प्रेम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ उनके सीनियर अमरीश पुरी थे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ प्रेम नाटक भी किया करते थे। एक बार उनका नाटक परिवार वाले भी देखने गए थे। नाटक की कहानी के अनुसार प्रेम को मरना था। नाटक में उन्हें मरते जब बहन अंजू ने देखा तो वो बहुत रोने लगी। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। आखिरकार उन्हें चुप कराने के लिए ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। इसके बावजूद उनका रोना बंद नहीं हुआ। जब प्रेम अपनी बहन के सामने आए तब जाकर अंजू का रोना बंद हुआ। प्रेम सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो मुंबई आकर हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, मगर पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। हालांकि इस बार उन्होंने पिता की बात मान ली और डाक विभाग में काम करने लगे, मगर उन्होंने यहाँ सिर्फ कुछ दिन ही काम किया। इसके बाद वो मुंबई चले गए। यहाँ पर वो रोज़ सुबह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। काफ़ी वक्त बीत गया, पैसे भी सारे खत्म हो गए। थक हार कर उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनका मन फिल्मों में लगा रहता था। एक बार फिर से उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और फिल्म में काम पाने की तलाश में लग गए। इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। पिता ने भी कह दिया कि वो अब प्रेम का खर्च नहीं उठाएंगे। पिता के इस फैसले के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में काम किया। यहाँ पर उनका काम अखबार के प्रमोशन को लेकर था। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुलदीप सहगल से हुई, जिन्होंने प्रेम को 1955 में रिलीज हुई फिल्म टांगे वाली में काम करने का मौका दिया। हालांकि फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा सा था, इसलिए बाद में उन्हें किसी दूसरी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं मिला। कहते हैं ना, मेहनत रंग जरूर लाती है। आखिरकार प्रेम को भी एक बड़ी पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था चौधरी करनाल सिंह। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तभी उन्हें पता चला कि उनकी माँ को पेट का कैंसर हो गया है। सारा काम छोड़ वो माँ से मिलने शिमला चले गए। वहाँ पर उन्हें पहुँचे 1-2 दिन ही हुए थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया। प्रेम चोपड़ा को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि माँ उन्हें कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं देख पाई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस मुंबई आए तो पता चला कि उनकी फिल्म हिट रही है। इसके बाद उन्हें कई पंजाबी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, मगर प्रेम का सपना था कि वो जल्द ही हिंदी फिल्मों में दिखे। पंजाबी फिल्मों में काम करने से प्रेम चोपड़ा को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी दौरान प्रोड्यूसर एनसीपी फिल्म वह कौन थी बना रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। इस फिल्म के लिए सीपी साहब को एक नए लड़के की तलाश थी। उनकी ये तलाश प्रेम चोपड़ा पर जाकर खत्म हुई।
प्रेम के लुक से वो काफ़ी इम्प्रेस हुई। उन्होंने इस फिल्म में प्रेम को विलेन का रोल ऑफर हुआ। प्रेम अपनी जर्नी बतौर हीरो ही जारी रखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त उनको काम की बहुत ज़रूरत थी। इसी कारण वो बिना सोचे इस फिल्म में विलेन के रोल में काम करने को तैयार हो गए। फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार और साधना ने काम किया था। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने बतौर विलेन ही फिल्मों में काम किया। प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई है। जाने माने राइटर और डायरेक्टर लेक टंडन प्रेम के पास इस शादी का प्रस्ताव लाए थे। बता दें कि उमा और कृष्णा बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ की बहनें हैं। उमा और प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा। बड़ी बेटी रकीता ने स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से शादी की। इसी तरह मझली बेटी पुनीता की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई और छोटी बेटी प्रेरणा के पति शर्मन जोशी बॉलीवुड हीरो हैं। प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन हैं। प्रेम एक बार अपनी बेटी को फिल्म प्रीमियर में ले गए थे। फिल्म के दौरान पूरे वक्त बेटी उन्हें सिर्फ घूर रही थी। यहाँ तक कि विलेन के रोल में देखने के बाद बेटी ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। बाद में प्रेम ने उन्हें समझाया कि फिल्में हैं और उनका ये काम है, इसलिए उन्हें ये करना पड़ता है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग हैं। काफ़ी समझाने के बाद बेटी ने उनसे बात करना शुरू किया। प्रेम चोपड़ा ने अधिकतर फिल्मों में महिलाओं के साथ सही सलूक नहीं किया है। रियल लाइफ में भी उनकी इस इमेज का असर पड़ा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार चंडीगढ़ में एक पंचकुला गार्डन में अपने पिता से मिलने गए थे। वो वहाँ घूम ही रहे थे, तभी दूर खड़े 4-5 आदमियों की नज़र उन पर पड़ी। प्रेम को देखते ही उन्होंने अपनी पत्नियों से कह दिया कि वो सभी अपना चेहरा छुपा ले। दूर से ही प्रेम को सारी बातें समझ में आ गई और वो हंसकर वहां से चले गए। एक बार प्रेम चोपड़ा धर्मेंद्र के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो इस फिल्म में विलेन के रोल में दिखे थे। एक सीन के मुताबिक प्रेम के गुंडे धर्मेंद्र को अपनी जीप में एक रस्सी बांधकर सड़क पर घसीटते हैं। ये सीन जानकर प्रेम बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने कई बार धर्मेंद्र से कहा कि वो सीन न करे। पहले तो उन्होंने सीन न करने का ये तर्क दिया कि अगर शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को चोट लग गई तो उनका चेहरा खराब हो जाएगा। हीरो के लिए उनका चेहरा ही सब कुछ होता है। इसके बावजूद धर्मेंद्र नहीं माने। फिर से प्रेम ने उन्हें सीन न करने की सलाह दी। बहुत पूछने पर प्रेम ने वाजिब वजह बता दी। उन्होंने कहा, अगर आप ये सीन कर लेंगे तो सीन के मुताबिक अगली बार मुझे भी जीप से घसीटा जाएगा, मगर मैं ये सीन नहीं करना चाहता। अगर आप मना कर देंगे तो मेकर्स मुझसे भी ये सीन नहीं करवाएंगे। प्रेम की ये बातें सुनकर धर्मेंद्र बहुत हंसने लगे।